brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो हम संकेत ले रहे थे अमेरिकी बाजारों से, क्योंकि वो तो झूम गए। अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद अमेरिकन मार्केट्स पे जोरदार तेजी बन गई। आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी खरीदारी हुई। किसी भी इलेक्शंस के बाद यूएस मार्केट्स में इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी नहीं हुई। डाउ जोन्स 1500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी में था, 3.5% चढ़कर बंद हुआ। नैस्डैक करीब करीब 3% चढ़कर बंद हुआ। वहां पर जो रसल स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 6% का उछाल वहां पर देखने को मिला, और टेस्ला का शेयर तो खुशी के मारे 16% ऊपर चला गया था। अच्छा, हमारे मार्केट से सारी खुशी, डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खुशी पहले ही मना चुके थे। एक दिन पहले 270 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हो चुका था। तो आज जब ओपन होने वाले थे तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा नर्वस था। वो बता रहा था 80-90 पॉइंट का झटका लगेगा, लेकिन नहीं, हम फिर से 24,500 के करीब खुले। 24,489 के लेवल पे ओपन हुए। 24,503 का हाई है, लेकिन वहां पर जो चपत लगी है, ट्रंप रैली पूरी हो गई, नशा उतर गया, और शुरुआती 1 घंटे में कहा 24,500, सीधा जाके टकराए 24,200, 300 पॉइंट साफ हो गए। तो ये समझ में आ गया, पेशेंट पहुंच गया अस्पताल, अब ये यहीं पर ही रहेगा। उठना मुश्किल हो गया। आज के दिन का लो था 24,179, और ये एक रेंज में पड़े रहे हैं। आप देखो, पहले घंटे में जिस तरीके का डेंट पड़ गया था, 300 पॉइंट निकल गए थे बाजार से, तो उसके बाद तो संभलने का नाम ही नहीं ले रहा था मार्केट। बस एक सीमित दायरे में कामकाज हुआ। एक्सपायरी कट गई, वीकली एक्सपायरी आज निफ्टी की। आज के दिन की क्लोजिंग आई है 24,199, 284 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 400 अंक खोकर 51,916 के लेवल पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 836 अंक गवाकर 79,541 के लेवल पर बंद हुआ है। आईसीआईसी बैंक, हिंडाल्को, इन्फोसिस, रिलायंस, भारती एयरटेल सब टूटे हैं। अपोलो हॉस्पिटल चढ़ गया आज। यही एक ऐसा स्टॉक था जहां पर 2% ज्यादा की तेजी बनी, इनफैक्ट 6% ज्यादा की तेजी बनी। अच्छा, निफ्टी गेनर पे सबसे ऊपर आपको अपोलो हॉस्पिटल ही दिखाई देगा, 6.25% ऊपर। रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, लेकिन इसके बाद तो कोई स्टॉक 1% से ऊपर चढ़ा ही नहीं। तो एसबीआई, एचडीएफसी लाइफ, टीसीएस नाम मात्र के ऊपर हैं। आज सिर्फ 4 ही चढ़े हैं निफ्टी के, बाकी सब लालम लाल था मामला। आज निफ्टी के 46 शेयर टूटे, जिससे सबसे ज्यादा टूटा है हिंडाल्को, 8.5% नीचे। ट्रेंड का स्टॉक 6% नीचे, ग्रासिम 3% नीचे, श्रीराम फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस, ये सब स्टॉक्स आज के सत्र में टूटे हैं, करीब करीब 3%। एफएनओ गेनर्स में तो अपोलो हॉस्पिटल ही है। कमाल कर दिया है स्टॉक ने, क्योंकि रिजल्ट्स ही ऐसे आए कि ऑल टाइम हाई लेवल पे पहुंच गया ये स्टॉक। 6.5% की चाल थी। कोरोमंडल 3% ऊपर, गुजरात गैस, चंबल फर्टिलाइजर, पेज इंडस्ट्रीज, ये सब स्टॉक्स गिरते बाजार में हरे निशान की क्लोजिंग दे गए, 2% से 3% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में हिंडाल्को निफ्टी का ही सबसे ज्यादा टूटने वाला स्टॉक साबित हुआ। फिर ट्रेंड 6.5% टूटा है पोस्ट रिजल्ट। ग्लेनमार्क 6.25% नीचे। मुथूट फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस भी आज नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में एवलॉन 20% ऊपर था, नतीजों का इंपैक्ट। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स 17% ऊपर, आईटीआई 15% चढ़ गया, केआईओसीएल 13.5% चढ़ा है। डीसीएम, श्रीराम, स्वान एनर्जी, केईसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो गिरते बाजार में अच्छी तेजी शो कर रहे थे। 7.5% से करीब करीब 12.5% ऊपर थे। पराग मिल्क, नायका, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में अदानी सॉल्यूशंस, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की पिटाई हो गई। अदानी सॉल्यूशंस 10% ज्यादा टूटा है। शिवालिक बायोमेटल 6% नीचे, एपीएल लिमिटेड 6% नीचे, ब्लू स्टार, एफडीसी, वोकार्ड 5% ज्यादा टूटे। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल्स धड़ाम, बहुत तगड़ी बिकवाली। हिंडाल्को लीड कर रहा था इस बिकवाली को, 8.5% नीचे हुआ ये स्टॉक। वेदांता 3.25% टूटा है। नाल्को, हिंद कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील सब लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। एनर्जी स्टॉक्स का भी दिन खराब हुआ। वैसे तो सेक्टर स्पेसिफिक तो सभी सेक्टर्स पिटे हैं आज, लेकिन जो ज्यादा पिटे वो आपको बता रहे। एनर्जी, जिसमें अदानी ग्रीन, अदानी पार, ये सब स्टॉक्स टूटे। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स तो आज संभल ही नहीं पा रहे थे। 3% से 4% दोनों स्टॉक नीचे थे। फिर पावर ग्रिड 2% नीचे आया, रिजल्ट्स का इंपैक्ट था। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 1.5% नीचे। ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये स्टॉक्स भी लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। रियल एस्टेट स्टॉक कल धूम मचा रहे थे, आज ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हुई। तो ब्रिगेड 4.5% टूटा है, डीएलएफ 3% नीचे आया, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, शोभा, ये सब स्टॉक्स नीचे आए हैं। पार्टी ओवर, फार्मा स्टॉक्स, ग्लेनमार्क 6.5% टूट गया, एपीएल लिमिटेड 6% नीचे, जनता फार्मा 4% ज्यादा टूटा, मेट्रोपोलिस, यूवेन फार्मा, ऑर्बिंदो फार्मा लालम लाल। एफएमसीजी स्टॉक्स की हालत थी टाइट, जिसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर 2.5% नीचे आया। मैरिको, यूबीएल, कोलगेट, इन स्टॉक्स पे गिरावट थी। बलरामपुर चीनी, टाटा कंज्यूमर, रैडिको, कहीं छुपने की जगह नहीं थी। और प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक, आईसीआईसी बैंक, आरबीएल, कोटक बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक, जिसका नाम लो वहां पर लाल निशान की क्लोजिंग है। ऐसे मूड माहौल में नीवा बूपा का आईपीओ आज से खुला है, 11 नवंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.69 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। 70 से 74 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। इशू साइज है 2200 करोड़ रुपए, जिसमें 800 करोड़ रुपए का है फ्रेश इशू, बाकी का है ओएफएस।
स्विगी का आईपीओ कल तक खुला रहेगा, अब तक 0.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड है 371 से 390 रुपए प्रति शेयर। इशू साइज है 11,327.43 करोड़ रुपए, जिसमें 4,499 करोड़ रुपए का है फ्रेश इशू, बाकी का है ओएफएस। एक्मे सोलार होल्डिंग्स का आईपीओ कल तक खुला रहेगा, अब तक 0.74 टाइम्स भर चुका है। प्राइस बैंड है 275 से 289 रुपीज प्रति शेयर। इशू साइज है 2,900 करोड़ रुपए, जिसमें 2,395 करोड़ रुपए का है फ्रेश इशू, बाकी का है ओएफएस। सजिलिटी इंडिया का आईपीओ आज बंद हो गया, 3.2 टाइम्स भरकर ये बंद हुआ है। प्राइस बैंड था 28 से 30 रुपए प्रति शेयर का, 2,106 करोड़ रुपए का इशू साइज था, पूरा का पूरा ओएफएस था। ओवर सब्सक्राइब हुआ है लेकिन सिर्फ 3.2 टाइम्स। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में एक हैंगओवर था ट्रंप रैली का, वो तो उतर गया और बाजार भी उतर गया। ऊपरी स्तरों पे ये भी समझ में आ गया कि 24,500 तो भैया कड़ा रेजिस्टेंस है, ये पार हो गया तो फिर बल्ले बल्ले, लेकिन ये पार हो ही नहीं रहा क्लोजिंग बेसिस पे। इस हफ्ते आप बाजार में भारी उतार चढ़ाव देख रहे हो, और ये यूएस इलेक्शंस के जब रिजल्ट्स आने वाले थे उससे ठीक एक दिन पहले से एकदम से तेजी पकड़नी शुरू करी थी, फिर कल भी तेजी थी, लेकिन आज जितनी कल तेजी बनी थी वो सब उतर गई एक ही दिन में, और शुरुआती 1 घंटे के अंदर अंदर ही सुपड़ा साफ था आज मार्केट का। और निफ्टी की इस हफ्ते की जो वीकली रेंज है, बहुत वोलेटाइल मार्केट रहा है इस हफ्ते, 721 अंकों की रेंज पे हुआ कामकाज, 24,537 ऊपर और नीचे 23,816। अब इसके बीचों बीच ही तो आ गए हो आप 24,200 के लेवल पे। आज यूएस फेड की पॉलिसी है, देखते हैं वहां पर इंटरेस्ट रेट डिसीजन क्या लिया जाता है। और वहां पर 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है यूएस में, वो एकदम से भागी है ट्रंप की जीत के बाद। तो देखना होगा कि बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, इंटरेस्ट रेट आउटलुक के ऊपर यूएस फेड चेयर जेरोम पोवेल क्या कमेंट्स करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है, इसका इंपैक्ट आएगा यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट खुशी के मारे बहुत तेज हो रखे हैं, हमारे मार्केट भी ऑल टाइम हाई लेवल्स पे गए थे, वो एकदम से टूटने शुरू हो गए अक्टूबर में। अब यूएस के पास भी कोई फ्रेश ट्रिगर है नहीं, वैसे हो सकता है कि ऑल टाइम हाई लेवल ज्यादा टिके नहीं यूएस में, वहां पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिले। कब होता है टाइम तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन बहुत तेज हो गए यूएस मार्केट, अचानक से टिक नहीं पाएंगे हायर लेवल्स पे। निफ्टी के लिए 24,500 का कड़ा रेजिस्टेंस बना है, आज धड़ धड़ करते टूटते चले गए सब इंपॉर्टेंट लेवल्स। निफ्टी 13,17 से 24,500 के लेवल के ऊपर तो बंद हो ही नहीं पाया। तो ये तो जिस दिन इसके ऊपर बंद हो गया ना, उस दिन तो खुशी के मारे बुल्स पता नहीं कितनी पकड़ बना डालेंगे, लेकिन अभी तो 24,500 ही दिखता है ऊपर जो एक सीलिंग है, और नीचे 24,100 24,050 के करीब सपोर्ट मिल सकता है। ये ट्रंप रैली 24,050 के लेवल के ऊपर ही बननी शुरू हुई थी, तो इसलिए ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। लोअर साइड पे गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढें, 24,000 के ऊपर टिके तो फिर बुल्स फिर से पकड़ मजबूत कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस समय जितना तेजी करने वालों को डर लग रहा है ना, मंदी करने वालों को भी डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रेश ट्रिगर ही नहीं है, बाजार ने बहुत कुछ फैक्टर इन कर लिया, और आप सितंबर एंड से टूटते चले जा रहे हो, पूरे अक्टूबर में टूटे हो, और नवंबर में भी एकदम से ऐसे वोलेटाइल हो गए हो। अब तेजी वालों को ट्रिगर की तलाश है तो मंदी करने वालों को भी ट्रिगर की तलाश है। पुराने ट्रिगर्स पे नहीं टूटेगा मार्केट, कुछ नया लाओ बाजार को तोड़ने के लिए। तो ऐसे मूड माहौल में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, उछल कूद मचाते रहेंगे, कंसोलिडेशन का फेस देखने को मिलेगा, बुल्स और बीयर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होगी। लेकिन आज जो ट्रंप रैली बनी थी उसका हैंगओवर उतरा तो बाजार में तगड़ी गिरावट देखने को मिली।